ओके हाँ हेलो। ये टॉपिक हैज़ ऑलरेडी बिन इंश्योरेंड ऑन दिस बोर्ड, दिखाया गया, हैज़ ऑलरेडी बिन शोन। इसके पहले हमने बताया था, बिफोर दैट टॉपिक, वो हमने कहा था कि हाइड्रोजन एटम के लिए आइगन फंक्शन कैसे लिखेंगे। आज आइगन वैल्यूज़ की बात है और श्रोडिंगर वेव इक्वेशन उसका कैसे लिखेंगे। उसमें आर रहा होगा, कैपिटल आर, कैपिटल थीटा, कैपिटल फाई। आर थीटा फाई के टर्म में वी हैड ऑलरेडी डेराइव्ड इक्वेशन and today that equation in R, that is also called radial equation, is to be considered today. आज उसी को देखना है और उसी को सॉल्व करके अपने लोगों को एनर्जी आइगन वैल्यूज़ निकालनी। एनर्जी आइगन वैल्यूज़ का मतलब ये है कि साहब किस ऑर्बिट में हाइड्रोजन के उसकी एनर्जी, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होगी, फर्स्ट ऑर्बिट में, सेकंड ऑर्बिट में, थर्ड ऑर्बिट में। यू कैन से कि साहब हाइड्रोजन में तो एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो फिर फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट की बात क्या है। लेकिन है ये कि इलेक्ट्रॉन मे रिमेन इन फर्स्ट ऑर्बिट, इलेक्ट्रॉन मे बी एक्साइटेड टू गो इन सेकंड ऑर्बिट, मे बी एक्साइटेड टू गो इन थर्ड ऑर्बिट, मे बी एक्साइटेड टू गो इन फोर्थ ऑर्बिट एंड सो ऑन। एंड इफ द इलेक्ट्रॉन्स रेजाइड इन हायर ऑर्बिट्स, देन व्हाट विल बी इट्स एनर्जी, दैट इज़ टू बी फाइंड। अगर वो ग्राउंड स्टेट में है तब उसकी एनर्जी क्या होगी, यानी n बराबर 1 जब होगा, n बराबर 2 होगा तब एनर्जी क्या होगी, n बराबर 3 होगा तब एनर्जी क्या होगी, ये जानना है। तो इसको निकालने के लिए, इसको डेराइव करने के लिए, इसको समझने के लिए कैलकुलेशन है, 100% कैलकुलेशन है इसमें। और हमने पहले किया है, हमने 3 इक्वेशन निकाला है आर थीटा फाई में। आज उस तीनों इक्वेशन में एक इक्वेशन लेना है, and that is called radial equation, that is equation in capital R, radial equation। हाँ, और याद है हमने लिखा था वो रेडियल इक्वेशन, वी नो, हम लिखेंगे यहाँ वी नो रेडियल इक्वेशन फॉर हाइड्रोजन एटम इज़, रेडियल इक्वेशन फॉर हाइड्रोजन एटम इज़, रेडियल इक्वेशन फॉर हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम इज़, हाइड्रोजन एटम इज़, ये इक्वेशन था, याद होगा शायद, d2r बाई dr स्क्वायर प्लस यहाँ था 2/r dr बटे dr प्लस यहाँ था माइनस l इंटू l प्लस 1 बाई r स्क्वायर प्लस यहाँ था ये प्लस 2 म्यू e माइनस v बाई h क्रॉस स्क्वायर, ये था e माइनस वी एच क्रॉस स्क्वायर। एनर्जी हो गई इंटू एच क्रॉस स्क्वायर, ये था हाँ ठीक है, इतना इंटू ये आर, ये बराबर 0। दिस वाज द इक्वेशन। 2e माइनस एच हमने लिख दिया, e माइनस वी था। e इज़ टोटल एनर्जी, v इज़ पोटेंशियल एनर्जी। एंड एवरीवन नोज के साथ h क्या है, h इज़ कांस्टेंट ऑलरेडी। तो यहाँ v जो है, v बराबर होता है माइनस जेड ई स्क्वायर बाई आर। v बराबर होता है माइनस जेड ई स्क्वायर। v पोटेंशियल एनर्जी है, हेयर v बराबर पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी जिसका हेयर यहाँ फिर पोटेंशियल एनर्जी है, जो बराबर यहाँ होगा माइनस जेड ई इंटू ई बटे आर, ये होगा जेड ई इंटू ई बटे आर, मीनिंग देयर बाय कि इट इज़ माइनस जेड ई स्क्वायर माइनस जेड ई स्क्वायर बाई आर। एंड म्यू हेयर इज़ रिड्यूस्ड मास। म्यू जो है ये रिड्यूस्ड मास कहलाता है, ये रिड्यूस्ड मास ये होगा। हाइड्रोजन एटम में देयर इज़ 1 इलेक्ट्रॉन 1 प्रोटॉन, देयर इज़ नो न्यूट्रॉन, सो ये होगा m_e इंटू m_p, m1 m2 बाई m1 प्लस m2 होता है ना, वो रिड्यूस्ड मास का फार्मूला है, देन m_e इंटू m_p नहीं। और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का मास में फ़र्क है, m इज़ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, m इज़ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड m_p इज़ मास ऑफ प्रोटॉन, m_p इज़ मास ऑफ प्रोटॉन। वी ऑल नो कि साहब देयर आर ओनली 1 इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन। Here z is number of protons, तो ओके, नाउ दिस में बी रिटन एज ये इतना बराबर 0, दैट इज़ यू मे राइट इसको लाइक दिस, डेल्टा 2r बाई डेल्टा r स्क्वायर प्लस 2/r
डेल्टा आर बाई डेल्टा आर प्लस ये माइनस एल इंटू एल प्लस वन। एल इज़ ऑर्बिटल क्वांटम नंबर और ये बीटा के टर्म में आया था, इसको बीटा आर स्क्वायर लिखा था हम लोगों ने पिछले लेक्चर में, एल इंटू एल प्लस वन बाई आर स्क्वायर एंड प्लस टू म्यू ई बाई एच क्रॉस स्क्वायर और ये माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा और ये प्लस बराबर होगा ये में टू म्यू जेड ई होता है ना, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया टू म्यू जेड ई स्क्वायर बाई एच क्रॉस स्क्वायर आर एंड इनटू आर बराबर 0। ओके, देन दिस यू विल गेट दिस। यहाँ की बात ये अलग है, ये इसको अलग करिएगा एंड दिस इज़ अलग, इतना आर बराबर 0। ओके, अब इसमें अगर ऐसा करें हम लोग लेटिंग, इसको ये मान लें लेटिंग, अगर ऐसा मान लें हम लोग लेटिंग कि टू म्यू अल्फ़ा स्क्वायर बराबर अगर हम लिख दें टू म्यू ई बाई एच क्रॉस स्क्वायर एंड लेमडा बराबर हम लिख दें, कि वो साहब कितना हो जाए टू म्यू जेड ई स्क्वायर, ये लेमडा बराबर हम लिख दें म्यू जेड ई स्क्वायर बाई एच क्रॉस स्क्वायर अल्फ़ा। Then the above equation will become, above equation will be written as, may be written as, इसको कैसे लिखेंगे देखिए, may be written as ये होगा d2r बाई डी आर स्क्वायर प्लस 2 बाई आर डेल्टा आर बाई डेल्टा आर, ये कैपिटल आर है, रेडियल है, ये आर के साथ वेरिएशन है और ये प्लस माइनस ये एल इंटू एल प्लस वन बाई आर स्क्वायर एंड ये माइनस अल्फ़ा स्क्वायर होगा, और ये इसलिए कि यहाँ माना हमने ये माइनस अल्फ़ा स्क्वायर होगा और प्लस 2 लेमडा अल्फ़ा हो जाएगा, ये म्यू जेड ई स्क्वायर है ना, लेमडा स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 2 लेमडा म्यू जेड ई स्क्वायर बाई इतना 2 लेमडा अल्फ़ा ये 2 लेमडा ई म्यू जेड ई स्क्वायर बाई एच क्रॉस स्क्वायर है, तो ये अल्फ़ा स्क्वायर वाला टर्म इसमें आ जाएगा, छोटा ई की जगह 2 लेमडा अल्फ़ा बाई एच क्रॉस स्क्वायर, 2 लेमडा अल्फ़ा बाई आर ये होगा इतना बराबर 0 हो जाएगा। ओके, अब इसको देख लीजिए, अब अगर हम मान लें इसको मिटाते हैं, ज़रा देखिए इसको ठीक है, 2 लेमडा अल्फ़ा बाई आर म्यू जेड स्क्वायर और वो ठीक, तो इसको मिटा दें, ऊपर मिटा दे दें। नाउ लेटिंग अगर हम लोग मान लें लेटिंग ये रो बराबर 2 अल्फ़ा आर अगर मान लें लेटिंग इतना, देन वी कैन डेराइव डी आर बाई डी आर कितना होगा, d2r बाई डी आर स्क्वायर कितना होगा, ये आसानी से हो जाएगा। ये हम लिख सकते हैं कि साहब वो डी रो बाई डी आर बाई डी रो, अब डी आर बाई डी रो अगर लिखना होगा डी आर बाई डी रो, तो इसको लिखेंगे हम लोग डी आर बाई डी आर इंटू डी आर बटे डी रो, इस तरह से लिखेंगे डी रो, डी आर कट गया। उसी तरह अब ये डी आर बाई डी आर जो होगा, ये लें डी आर बाई डी रो अगर लिखेंगे हम लोग तो ये 2 अल्फ़ा हो जाएगा, फिर इसी तरह करेंगे नतीजा एंड इसी तरह सिमिलरली भी में राइट एंड डी टू आर बाई डी रो स्क्वायर अगर लिखेंगे देन डी बाई डी आर लिखेंगे एंड डी आर बटे डी रो लिखेंगे, फिर इसका वैल्यू पुट करेंगे। देन डेराइविंग दिस यूजिंग दिस वी कैन राइट, इसको कैसे लिखेंगे देखिए, मिटाते हम ज़रा सा इसको नीचे मिटा देते हैं, इसको लिखेंगे हम लोग, इसको लिखेंगे ये हो जाएगा। चलिए इक्वेशन विल बिकम, इक्वेशन एक ही साथ लिख देते हैं मिटा के, इसको पुट करिएगा, इस तरह निकालिएगा। अब डी आर बटे डी आर बाई डी रो लिखेंगे तो वहाँ आ जाएगा, ये डी आर कट गया, डी आर बाई डी रो है इसी तरह से,
उसी तरह डी टू आर बाई डी रो स्क्वायर लिखेंगे, ये इस तरह से इसको लिखेंगे। देन वी विल गेट हम लोग करेंगे डूइंग दिस। नाउ एज्यूमिंग दिस आप लिख लीजिए, एज्यूमिंग इतना, नाउ एज्यूमिंग इतना वी विल गेट, ये लंबा चौड़ा इसका कैलकुलेशन है, हम इसको बता रहे हैं। ये ऐसा होगा डी टू आर बाई डी रो स्क्वायर हो जाएगा, डी रो स्क्वायर प्लस 2 बाई रो हो जाएगा, 2 बाई रो, डी आर बाई डी रो हो जाएगा, वी विल गेट डी आर बाई डी रो, एंड प्लस ये हो जाएगा माइनस, ये इक्वेशन था ना, माइनस एल इंटू एल प्लस 1 बाई आर स्क्वायर होगा, एल इंटू एल प्लस 1 बाई आर स्क्वायर आ जाएगा, प्लस ये आ जाएगा लेमडा बाई, हाँ प्लस माइनस एल इंटू एल माइनस 1 बाई आर स्क्वायर, एंड हाँ प्लस इसमें आ जाएगा वो डी टू आर बाई डी रो स्क्वायर 2 बाई रो, डी आर बाई डी रो इतना इतना, प्लस लेमडा बाई रो आएगा, लेमडा बाई रो माइनस 1 बाई 4 आएगा, और यहाँ आर आएगा इतना बराबर 0 होगा, 0। देखिए ये अलग है, ये अलग है, इतना बराबर यहाँ 0 लिखना पड़ेगा। ओके, अब इसको देखिए, अब इसमें फिर हम लोग मानेंगे, इसका सॉल्यूशन लेंगे। तो सॉल्यूशन लेने के लिए फॉर सॉल्विंग दिस इक्वेशन we will assume हम लोग मानते हैं कि साहब ये r जो है, r का जो वैल्यू आएगा, माने r के लिए जो इक्वेशन आता है वो r बराबर हम लोग लिख सकते हैं इसको कि ये f रो होगा, f कुछ होगा, f जो रो का ही फंक्शन होगा सारा, एंड एक्सपोनेंशियल माइनस रो बाई 2। ये f रो ये मल्टीप्लिकेशन नहीं, ये फंक्शन है, हम इसको लिख सकते हैं सीधे ऐसे भी, f इंटू एक्सपोनेंशियल माइनस रो बाई 2, बिकॉज के यहाँ लिख दिया f रो का फंक्शन है। एंड फिर इसमें निकालेंगे डी आर बाई डी रो, यहाँ से निकालेंगे डी आर बाई डी रो, आसानी से निकल जाएगा। फिर डी टू आर बाई डी रो स्क्वायर, यहाँ डी आर बाई डी रो है, यहाँ डी टू आर बाई डी रो स्क्वायर है, फिर आर जहाँ जहाँ यहाँ आर है, यहाँ इसका वैल्यू इतना रखेंगे। तो हम लिखेंगे वी फॉर सॉल्विंग दिस इक्वेशन वी एज्यूम इतना, एंड फाइंडिंग एंड डेराइविंग इट एंड गेटिंग, एंड आफ्टर गेटिंग लिख देंगे, आफ्टर गेटिंग इट्स फर्स्ट एंड सेकंड डेरिवेटिव। फर्स्ट सेकंड डेरिवेटिव करने का मतलब कि हमको डी आर बाई डी रो करना है, देन इट विल बी फर्स्ट डेरिवेटिव लाइक दिस, एंड डी टू आर बाई डी रो स्क्वायर कर देना है, देन इट विल बी सेकंड डेरिवेटिव लाइक दिस। ये यहाँ जो है डी टू आर बाई डी रो स्क्वायर 2 बार डेरिवेशन करना है, 2 बार उसको डिफ्रेंशिएट करना है। करना आसान है, कुछ नहीं है। ये डी आर बाई डी रो करेंगे, ये डी एफ बाई डी रो होगा, फिर एक्सपोनेंशियल इतना होगा, फिर ये गुना में आवेगा मल्टीप्लिकेशन में, फिर इसका होगा माइनस रो बाई 2 एंड सो होगा ये। तो हम लिखेंगे कि आफ्टर गेटिंग इट्स सेकंड डेरिवेटिव, ये आफ्टर गेटिंग इट्स फर्स्ट एंड सेकंड डेरिवेटिव, आफ्टर गेटिंग इट्स फर्स्ट एंड सेकंड डेरिवेटिव लिख देते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड डेरिवेटिव, द इक्वेशन विल बिकम डेरिवेटिव, द इक्वेशन विल बिकम कितना, द इक्वेशन विल बिकम हम लिखेंगे, द इक्वेशन विल बिकम कितना हो जाएगा, ये बन जाएगा इतना। इसको देखिए, मिटाते हैं, मिटा के लिखते हैं, ये हो जाएगा ठीक इसी तरह, ये हो जाएगा। इसको हम लिखते हैं अब D2F, देखिए f का भी सेकंड डेरिवेटिव होगा D2F। तो मैंने r को जैसे 2 बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ भी इसको 2 बार डिफ्रेंशिएट करना होगा। तो हम 2 बार जो सेकंड डेरिवेटिव जो होता है उसके लिए हम D2 अब f लिखें तो थोड़ा झंझट लगेगा और भारी लगेगा, हम डैश लिख के लिखते हैं। मान लीजिए यहाँ देखिए हम बताते हैं एफ डैस्ट अगर कोई कहे तो इसको डी एफ बाई डी रो समझना चाहिए, एफ डबल डैस्ट कोई कहे तो इसको D2F बाई डी रो स्क्वायर समझना चाहिए। नहीं तो हम लोग ये याद रखिएगा, ऐसा है। तो हम यहाँ लिखेंगे एंड आफ्टर गेटिंग इट्स फर्स्ट एंड सेकंड डेरिवेटिव द इक्वेशन विल बिकम, ये इक्वेशन बन जाएगा इतना मानने से। फॉर सॉल्विंग दिस इक्वेशन वी एज्यूम इतना, एंड आफ्टर गेटिंग इट्स फर्स्ट एंड सेकंड डेरिवेटिव, एकदम क्लियर है। द इक्वेशन विल बिकम क्या बनेगा वो हम लिखते हैं, ये बनेगा D2F बाई डी रो स्क्वायर। अब D2F बाई डी रो स्क्वायर को हम F डबल डॉट लिख देते हैं, F डबल डैस्ट लिख देते हैं, F डबल डैस्ट प्लस ये हो जाएगा
2/रो, इसमें से एक घटेगा यहाँ से r वाले में से, ये 2/रो -1 होगा। करिएगा डेरिवेशन तो आपको ये आ जाएगा 2/रो -1, और यहाँ f डैस्ट होगा, f डैस्ट, और प्लस होगा ये, प्लस ये जैसे है वैसे होगा, ये -l × l + 1/रो स्क्वायर होगा। रो स्क्वायर r था ना, r था, हाँ r स्क्वायर था, r यहाँ छूट गया है, r गलत लिखा, रो स्क्वायर था, r था कहीं पर, यहाँ रो स्क्वायर था, रो है, रो में है सारा, r कट गया है ऊपर ही, तो यहाँ रो स्क्वायर होगा प्लस λ/रो होगा, λ/रो होगा -1 होगा, -1/रो होगा, -1/रो, 4 नहीं होगा, 4 की जगह रो आ जाएगा इसमें, λ -1/रो, और ये r की जगह f लिखेंगे हम, f इतना बराबर 0। ये r को कन्वर्ट कर दिया है f में, यहाँ से इस इक्वेशन से, r बराबर f फंक्शन ऑफ रो है, ये एक्सपोनेंशियल -रो/2 है। इसको f गुने रो नहीं पढ़ना चाहिए, f मल्टीप्लाइड बाय रो नहीं पढ़ना चाहिए, f ये जस्ट इंडिकेटिव, इसको ना भी लिखें तो काम चलेगा। हमने ये इसलिए लिखा है कि दिस f इज़ फंक्शन ऑफ रो। अब देखिए फिर फर्दर, अगेन फर्दर वी एज्यूम कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन थोड़ा लंबा है, जैसे यहाँ लिखा है वैसे ही लिखेंगे। अब अगेन एज्यूमिंग लिखेंगे हम, अगेन एज्यूमिंग है ना, ये हम इस f को मानेंगे, f बराबर हम मानेंगे रो s, रो पावर s, रो जो पहले माने हुए हैं कुछ s, एंड जी भी फंक्शन होगा रो का, ये रो पावर s × 0, ये मानेंगे। अब इसको आप पुट करेंगे तो फिर यहाँ से f डैश निकाल सकते हैं, एंड ये निकाल सकते हैं, f को लिखना पड़ेगा रो s × g रो, हेयर g रो जो होगा, ये g रो, ये इस तरह का फंक्शन होगा, ये a0 होगा प्लस a1 रो होगा प्लस a2 रो होगा, रो स्क्वायर होगा प्लस a3 रो क्यूब होगा प्लस डॉट डॉट डॉट, इसको ऐसे लिख सकते हैं समेशन k बराबर 0 to ∞, एंड ए के होगा रो पावर के होगा, रो पावर के, वेयर नीचे वाले को यहाँ मिटाते हैं हम, रो पावर के, वेयर ए के, अगर देखिए के का मान 0 रखेंगे तो यहाँ a0 होगा, रो पावर 0 माने 1, सिर्फ a0 बचेगा, और वो a0 0 नहीं होगा, वेयर a0 इज़ नॉट इक्वल टू 0, इतना याद रखना चाहिए, इज़ नॉट इक्वल टू 0 ही लिख देते हैं, इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो ये रखना है f बराबर इतना। अगर हम इसमें इस इक्वेशन में पुट करें, पुटिंग दिस इन दिस इक्वेशन, पुटिंग दिस इन द अबव इक्वेशन, हम लिखेंगे पुटिंग दिस इन अबव इक्वेशन, वी गेट इन अबव इक्वेशन, इन पुटिंग दिस, अच्छा उसमें एक रो पावर s भी आएगा, तो उसको हम रो स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे, रो पावर s से डिवाइड भी कर देंगे। पुटिंग दिस इन इन इक्वेशन, इतना ये इक्वेशन जो अपने लोगों का है यहाँ, ये इस इक्वेशन, इन दिस इन इक्वेशन एबव माने एबव वाले में, एबव माने नॉट दिस, एबव माने ये एज्यूमिंग दिस, पुटिंग दिस इन इक्वेशन, एबव माने हेयर दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन में, इसलिए कि सब ये एबव ये है, ये ऊपर है, ये नीचे है, ये बाद वाला इक्वेशन, ये पहले वाला इक्वेशन, इन एबव इक्वेशन में एंड डिवाइडिंग बाय, एंड डिवाइडिंग इसको लिखें, डिवाइडिंग बाय रो पावर s, वी गेट, अगर आप इसमें कर लीजिए इस इक्वेशन को, माने इस बात को यहाँ पुट करिए, इसका सेकंड डेरिवेटिव निकालिए, फर्स्ट डेरिवेटिव निकालिए, और फिर जो है माने कोई डेरिवेटिव नहीं, ये मेन जो है इसको रखिए, तो आपको क्या आवेगा, और उसमें जो आवे उसको रो पावर s से डिवाइड करिए, देन यू वन विल गेट, ये इसमें आ जाएगा रो स्क्वायर आ जाएगा, एंड g डबल डैस्ट आएगा, रो स्क्वायर g डबल डैस्ट का मतलब हुआ सेकंड डेरिवेटिव ऑफ g इज़ हेयर, g का ये अभी फर्स्ट डेरिवेटिव, कोई डेरिवेटिव नहीं है, डैश लिखेंगे तो फर्स्ट डेरिवेटिव होगा, 2 डैश लिख दिया तो सेकंड डेरिवेटिव हुआ, जैसे ये डेरिवेटिव समझते हैं ना, मैंने 2 बार डिफ्रेंशिएट करना उसको, देन ये रो स्क्वायर g डैश हो जाएगा, प्लस ये रो होगा, और s इंटू s प्लस 1 होगा, रो इंटू s प्लस 1 होगा, और माइनस ये हो जाएगा रो, और ये g डैश होगा, और प्लस यहाँ होगा, प्लस
ये लेमडा माइनस एस माइनस 1 होगा प्लस, हाँ यहाँ ये होगा प्लस ये रो लेमडा माइनस एस माइनस 1 और प्लस एस इंटू एस प्लस 1 माइनस एल इंटू एल प्लस 1 और इंटू यहाँ पर ये जी होगा इतना बराबर 0। ये आएगा, दिस इक्वेशन आएगा। अगर हम लोग पुट करेंगे और ये इसको इतना लिखेंगे, देन इक्वेशन विल बी लाइक दिस। ये जी डबल डैश्ड का मतलब है जी का सेकंड डेरिवेटिव, एंड जी डैश्ड का मतलब है जी का फर्स्ट डेरिवेटिव, एंड जी का मतलब है दिस, बस इतना, दिस ओरिजिनल, ये जी माने जी। तो ठीक है ये। अब इसमें देखिए, अब यहाँ अगर हम लोग करें एक इक्वेशन ऐसा भी इसमें आएगा, ऐसा आएगा, इसको मिटा दे रहे हैं हम, मिटा दे रहे हैं, नोट कर लीजिए, हम मिटाते रहेंगे, आप नोट करते रहिए। तो नाउ यू सी, देखिए ये असल हम आपकी तरफ देख नहीं रहे, बहुत देख इसलिए नहीं रहे कि साहब वो ये पूरा मैथमेटिकल है, 100% मैथमेटिकल है और इसमें इक्वेशंस याद रखना है। जहाँ हमने 2 डैश दिया है, इसका मतलब है कि इस फंक्शन को 2 बार डिफरेंशिएट करना है। 1 डैश दिया है, इसका मतलब है कि इस फंक्शन को 1 बार डिफरेंशिएट करना है। जहाँ डैश नहीं है, इसका मतलब ये ओरिजिनल फंक्शन है, जी का मान जितना हमने लिखा है इतना ही होगा, रो पावर एस इंटू 0, ये यही है, एफ बराबर इतना है। तो ऐसी हालत में अब अगर हम ऐसा करें कि साहब वो इसको रो का मान 0 पुट कर दें, अगर रो का मान 0 पुट कर दें तो ये टर्म 0 बन जाएगा, ये भी 0 बन जाएगा, ये टर्म 0 बनेगा, लेकिन ये s इंटू एस प्लस 1 माइनस एल ये 0 हो जाएगा, ये इतना तो बचा रहेगा, इतना इंटू जी तो बचा रहेगा। और जब इतना बराबर ये 0 हो जाएगा, ये टोटल, ये जी इतना टोटल बराबर 0, रो का मान हो गया। तो ऐसी हालत में s इंटू एस प्लस 1 बराबर हो जाएगा l इंटू, बिकॉज के साथ सारा होना है 0। ये टर्म यहाँ देखिए, यहाँ ये 0, ये टर्म 0 बिना कन्फ्यूज़न के, इस टर्म में 0 नहीं बिना कन्फ्यूज़न के, ये टर्म 0, दिस टर्म 0, बट दिस टर्म इज़, ये तो रहेगा, तो इतना इंटू जी बराबर 0 एंड वी नो के जी इज़ नॉट 0, सो इतना बराबर 0 नहीं। तो हम लिखेंगे यहाँ एक लाइन कि इफ़ वी अज्यूम अगर हम लोग मान लें, इफ़ वी अज्यूम कि रो बराबर 0, then the above equation, ये इक्वेशन will become, above equation will become क्या बन जाएगा, will become ये s इंटू एस प्लस 1 माइनस एल इंटू एल प्लस 1 बराबर 0, एल प्लस 1 बराबर 0। ये कब होगा, ये रो बराबर 0 कब होगा, रो बराबर 0 हो सकता है इन दिस इक्वेशन, जी बराबर रो, बिकॉज रो बराबर 0 अपीयर्स, यहाँ लिख लेना चाहिए, रो बराबर 0 हमने लिखा ना, रिमेंबर हमेशा हम फिर लिख देते हैं कि साहब मस्ट हैव इन माइंड के साहब रो बराबर 0 कहिए कि 0 हो गया तो सब 0 हो जाएगा, नहीं सब 0 नहीं होगा, इसमें ये टर्म 0 नहीं होगा, यहाँ 0 यहाँ 0 यहाँ 0 जो हमने माना है, जी को रो का फंक्शन माना है और इसके ये सीरीज़ है, तो ऐसी हालत में दिस विल नेवर बी 0। तो इतना हो गया। अब इतना, अब s बराबर s प्लस 1, देन मीनिंग देयर बाय ये इम्प्लाइज दैट इज़, यहाँ हम लिख सकते हैं s बराबर l। अब याद रखिएगा, अगर पढ़ा है केमिस्ट्री में भी पढ़ा है, स्पिन इज़ ऑफ कोर्स, s इज़ स्पिन क्वांटम नंबर एंड l इज़ एजीमुथल क्वांटम नंबर, एंड उसी से ही सारा डेरिवेशन है, एंड लेमडा इज़ अपने इसमें कांस्टेंट। तो हम लोग ऐसा लिखेंगे। अब उसके बाद ये है कि साहब अब इक्वेशन जो बन जाएगा, तो यहाँ बनेगा ये इक्वेशन रो इंटू एस प्लस 1 माइनस रो, ये सब तो ख़त्म हो गया। अब अगर हम इसमें जी डैस्ट और इसका वैल्यू पुट करें इस इक्वेशन में, कहाँ कौन इक्वेशन में, ये क्या हो जाएगा बताइए तो, डिवाइडिंग बाई रो थ्रू आउट, ये इतना टर्म बचेगा, ये तो 0 हो गया ना। अब इसमें अगर हम पूरे से डिवाइड कर दें, s बराबर l हो गया, तो वहाँ क्या बचेगा बताइए, रो से डिवाइड कर दें, इफ़ वी डिवाइड दिस इक्वेशन बाई रो, तो ये हो जाएगा रो जी डबल डैश्ड, अब प्लस ये हो जाएगा s इंटू एस प्लस 1 या l इंटू एल प्लस 1 माइनस रो इंटू जी, ये हो जाएगा इंटू जी डैश्ड, इंटू जी, रो से डिवाइड किया, एक रो बचा, ये कट गया, और यहाँ जो वो तो बराबर है
तो इसमें क्या बचेगा, प्लस ये बच जाएगा लेमडा माइनस एस, एस बराबर एल है, एस बराबर एल पुट करेंगे तो ये टर्म 0, तो ये बच जाएगा सीधे लेमडा माइनस एस लिखिए या एल लिखिए -1 इतना इंटू जी, इतना इंटू जी बराबर 0। देखिए ये इक्वेशन आएगा, दिस इज़ आवर काम का इक्वेशन। रो जी डैश हमने लिखा है वी एज्यूम रो बराबर 0। अब कहिए कि साहब रो 0 पुट कर दिया तो यहाँ 0 पुट कर दीजिए, ये 0 पुट कर दीजिए। सो नहीं, हम लिखेंगे ये इतना बराबर 0 देन अबव इक्वेशन इतना, एंड नाउ डिवाइडिंग बाय रो, दैट इज़ डिवाइडिंग, हम लिख देते हैं ऊपर में, दैट इज़ डिवाइडिंग बाय, दैट इज़ डिवाइडिंग बाय रो, दैट इज़ डिवाइडिंग बाय रो, रो वी विल गेट, वी विल गेट, वी विल गेट इतना, वी विल गेट इतना, ये इतना इक्वेशन हो जाएगा, रो इतना इतना बराबर 0। ये मेन इक्वेशन हो गया। ये जी डबल डैश का मतलब समझ रहा है, जी डबल डैश का मतलब याद रखिए, यहाँ से जी का मतलब है, जी का मतलब हेयर, यहाँ जी का मतलब हो गया, जी बराबर है कितना, समेशन, समेशन के बराबर 0 टू इन्फिनिटी, के बराबर 0 टू इन्फिनिटी ए के रो पावर के, एंड जी डबल जी डैस्ट बराबर होगा इसमें समेशन के बराबर 0 टू इन्फिनिटी, ये भी चलेगा, ये होगा ए के इंटू रो पावर के -1, के -1, ये जी डैस्ट इतना होगा, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो, एंड जी डबल डैस्ट, एंड जी डबल डैस्ट अगर करेंगे तो ये हो जाएगा समेशन, यहाँ के बराबर 0 टू इन्फिनिटी ए के, देखिए ए गुना का निशान है, ये ए के इंटू के -1, के -1 इंटू रो पावर के -2, ये होगा। अब इसको अगर हम लोग पुट करें, इसमें पुट करें, ये पुटिंग दीज हम यहाँ लिख देते हैं, पुटिंग दीज इन इक्वेशन दिस, इन दिस इक्वेशन, इक्वेशन में हम लिखेंगे पुटिंग दिस इन अबव इक्वेशन, तो अबव इक्वेशन माने यही इक्वेशन समझिएगा, दूसरा कोई इक्वेशन नहीं। तो और एस की जगह यहाँ एल भी लिख सकते हैं, एस की जगह एल भी लिखेंगे तो कोई परेशानी नहीं, इसलिए कि एस बराबर एल यहाँ प्रूफ है, एस बराबर एल प्रूफ है, एस की जगह एल लिख सकते हैं, यहाँ एल लिखा है तो यहाँ भी हम चाहते हैं एल ही लिख दें, एल ही लिख दें, दैट इज़ यहाँ करके एस की जगह एल लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, एस बराबर एल यहाँ लिखा होगा। चलिए आगे रखिए, काटने वाटने से दिक्कत हो जाएगी। देन पुटिंग दीज इन द अबव इक्वेशन, पुटिंग these in earlier equation, in above equation ही लिखिए, earlier में तो बहुत पहले भी हो जाएगा, in above equation we get a k + 1, ये जो है माने वहाँ है ना, ए था ना अभी इसमें सीरीज़ में, ए के ये सब है ना, ए के + 1 का मतलब कि के + 1वां टर्म, ए के + 1 ये बराबर है के प्लस एल प्लस लेमडा, के प्लस एल प्लस लेमडा, ये था लेमडा -1, के प्लस एल प्लस 1 माइनस लेमडा, के प्लस एल प्लस 1 माइनस लेमडा बाई यहाँ आवेगा के + 1 इंटू के प्लस 12 + 2 ये आवेगा इंटू ए के। देखिए ए के माने हमने पहले ही बताया है कि साहब वो सीरीज़ याद है ना, ये जी ये रो था समेशन के बराबर 0 टू इन्फिनिटी ए के रो पावर के, यही था। तो इसी से ए के और ए के + 1 माने नेक्स्ट टर्म, तो के प्लस एल प्लस 1 माइनस लेमडा हो गया और डिवाइडेड बाई ये के + 1 इंटू के प्लस 12 + 2 हो गया, ये अपनी जगह है। तो ये अगर 9वां टर्म है, ये 9 होगा तो ये 10 होगा, ये 10 होगा तो ये 11 होगा, इसका मतलब नेक्स्ट टर्म है। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर 9वां टर्म मालूम हो तो 10वां टर्म निकाल सकते हैं, 10वां मालूम हो तो 11वां निकाल सकते हैं। और इस तरह का जो इक्वेशन आता है उसको बोलते हैं, इस तरह का जो फार्मूला आता है उसको बोलते हैं रिकर्शन फार्मूला। क्या बोलते हैं इसको? रिकर्शन फार्मूला। तो हम लोग आसानी से लिख सकते हैं, ये क्या लिखेंगे, दैट इज़ दिस द अबव इक्वेशन लिख देते हैं। द अबव इक्वेशन इज़ ऑफ कोर्स दरअसल रिकर्शन फार्मूला दैट इज़
formula, that is every, that is knowing a term, that is knowing a term, every, all, या every और knowing a term लिख लीजिए, all next, नहीं knowing a term, next succeeding term can be known, next succeeding term can be determined, can be known या determined जो लिखिए, can be known, जाना जा सकता है. This equation is of course recursion formula, knowing a term, next succeeding term can be known. अभी देखिए, यानी हर एक में k का मान 1 रख दीजिए, 0 रख दीजिए तो पहला टर्म होगा, k का मान 1 रखिए तो दूसरा टर्म होगा, k का मान 2 रखिए तो तीसरा टर्म होगा, एंड सो ऑन होता जाएगा. तो अब हम लोग कहें कि कहीं पर तो ये सीरीज़ जो है, ये सीरीज़ जाके ब्रेक करेगा, कहीं तो मामला ख़त्म होगा. तो जहाँ सीरीज़ ब्रेक करेगा उसमें ऊपर वाला टर्म मस्ट बी 0, नीचे वाला टर्म कैन नेवर बी 0. नीचे वाला टर्म अगर 0 होगा तो इक्वेशन विल बी बिकम इनफाइनाइट. नहीं, 0 से डिवाइड करने पर कोई भी नंबर बिकम्स इनफाइनाइट. सो दैट कि साहब ऊपर वाला टर्म 0 होगा. तो हम लिखते हैं आफ्टर फॉर ये क्या कहेंगे उसको, मैंने कहते हैं कि फॉर टर्म टू फिनिश, यानी ये अगला टर्म कहीं पर जाके ख़त्म हो, K1, K2, K3, K4, मैंने इसमें 1, 2, 3 जोड़ते जाए. फॉर द सीरीज़ टू ब्रेक ऑफ लिखेंगे हम, फॉर द सीरीज़ टू ब्रेक ऑफ, फॉर द सीरीज़ टू ब्रेक ऑफ माने ख़त्म होना, टूटना, ब्रेक ऑफ आफ्टर finite number of terms, after finite number of terms, it is necessary, finite number of terms, it is necessary, क्या ज़रूरी है, it is necessary that ये ऊपर वाला टर्म 0 होगा, तभी जाके 0 होगा. यानी k लिखा है हमने, k प्लस l प्लस 1 माइनस लेमडा बराबर 0, ये होगा. ये लिखा हमने, फॉर द सीरीज़ टू ब्रेक ऑफ आफ्टर फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स इट इज़ नेसेसरी दैट इतना बराबर 0. या इसको लिख सकते हैं k प्लस l प्लस 1 ये बराबर लेमडा, ये भी लिख सकते हैं k प्लस l प्लस 1 बराबर लेमडा. और इसी को n लिखा करते थे, इसी को n भी लिखा करते थे, n से n ही कहते हैं, n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है. अब देखिए कि साहब ये फार्मूला आ गया इसका. अब नाउ यू नो कि साहब वो क्या लिखा था वहाँ, अल्फ़ा स्क्वायर बराबर कितना था और ये कितना था. तो अब इसमें एनर्जी का फार्मूला, एनर्जी E 2 म्यू E था ना, 2 म्यू E बाई कितना स्क्वायर, वो वी हैव ऑलरेडी नो कि साहब वो इसमें कितना था, k l प्लस 1 प्लस इतना बराबर लेमडा बराबर n से. ठीक है, अब इसमें अगर हम लोग ये कर दें कि साहब वो एनर्जी का फार्मूला निकालना, एनर्जी, तो एनर्जी E बराबर कितना होगा, एनर्जी E बराबर हो जाएगा, अपने लोग जानते हैं ना, लेमडा बराबर लिखा था, लेमडा बराबर था म्यू जेड ई स्क्वायर था ना, लेमडा बराबर वी नो लेमडा बराबर लिखा है म्यू जेड ई स्क्वायर बाई एच क्रॉस स्क्वायर अल्फ़ा, वी नो एच क्रॉस स्क्वायर अल्फ़ा, ये लिखा है. हाँ, म्यू बराबर यही था, लेमडा बराबर था म्यू जेड ई स्क्वायर बाई एच क्रॉस स्क्वायर अल्फ़ा. बहुत अच्छा. अब एच क्रॉस स्क्वायर अल्फ़ा को ऐसे लिख सकते हैं, ये लेमडा बराबर इतना, तो ठीक है. अब अल्फ़ा का मान कितना था, इसलिए लेमडा स्क्वायर माने एन स्क्वायर अगर कर दें, दैट इज़ लेमडा स्क्वायर. अल्फ़ा का मान तो नहीं मालूम, अल्फ़ा स्क्वायर मालूम है. देन दैट इज़ लिख सकते हैं हम लोग लेमडा स्क्वायर बराबर म्यू स्क्वायर जेड स्क्वायर ई का पावर 4 बाई एच क्रॉस स्क्वायर 4, ये अल्फ़ा स्क्वायर. अब अल्फ़ा स्क्वायर अपने लोगों को पता है, अल्फ़ा स्क्वायर हम लोगों ने शुरू में माना है. ये अल्फ़ा स्क्वायर कितना माना है देख लीजिए. देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं म्यू स्क्वायर जेड स्क्वायर ई का पावर 4
बाई एच क्रॉस स्क्वायर। अल्फ़ा स्क्वायर बराबर हम लोग लिखा था -2e म्यू, हाँ वही था, अल्फ़ा स्क्वायर बराबर था -2 म्यू ई बाई एच क्रॉस स्क्वायर, ये था। वी हैव ऑलरेडी नोन अल्फ़ा स्क्वायर बराबर इतना। तो इस अल्फ़ा स्क्वायर का यहाँ मान पुट कर देंगे। अल्फ़ा स्क्वायर बराबर कितना हो गया, -2 म्यू ई बाई एच क्रॉस स्क्वायर, ये हो गया। और इसका स्क्वायर करना है, अल्फ़ा स्क्वायर बराबर इतना था 2 म्यू ई एच क्रॉस स्क्वायर बाई अल्फ़ा। हाँ ठीक है, तो अल्फ़ा स्क्वायर बराबर उतने माना है -2 म्यू ई बाई एच क्रॉस स्क्वायर, एकदम ठीक। तो हाँ अल्फ़ा बराबर माना है अल्फ़ा स्क्वायर ही था, अल्फ़ा स्क्वायर था। तो अब इसको देख लीजिए यहाँ ज़रा सा, ये लेमडा स्क्वायर है, एन स्क्वायर है, तो इसको अब ये कितना हो गया, ये कितना हो गया। अच्छा यहाँ एच क्रॉस म्यू स्क्वायर जेड स्क्वायर E4 बाई H4 था, ये H4 था। अब उसका अल्फ़ा स्क्वायर की जगह इतना लिखा -2 में, एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कट जाएगा। एच क्रॉस जानते हैं ना, एच क्रॉस बराबर दरअसल होता है h/2 पाई, और h का मान होता है 6.62 × 10⁻34 जूल सेकेंड। ये होता है 2 पाई से डिवाइड कर दीजिए तो इसको कट जाएगा। एच क्रॉस बराबर लगभग 10⁻34 जूल सेकेंड। ये सब पढ़ा हुआ है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें देखिए ये बराबर हो गया, म्यू से एक म्यू कट गया, ये म्यू हो गया, और जेड स्क्वायर हो गया, ई का पावर 4 हो गया, और डिवाइडेड बाई एच क्रॉस स्क्वायर हो गया, और यहाँ 2 भी बचा हुआ है, एच क्रॉस स्क्वायर हो गया, और ये माइनस भी हो गया, माइनस भी यहाँ इसको लिखेंगे, माइनस है, ये माइनस भी हो गया, ऊपर लिखें नीचे लिखें बात सेम है। 2 कितना हो गया, 2 म्यू एच क्रॉस स्क्वायर। हाँ अच्छा, म्यू से एक म्यू कट भी गया, एक म्यू इसको काट दिए, म्यू जेड स्क्वायर E4, इसलिए कि एक म्यू से एक म्यू तो कट भी जाएगा, तो एक म्यू से एक म्यू कट भी गया। म्यू जेड स्क्वायर E4 बाई 2 एच क्रॉस स्क्वायर, नेगेटिव साफ लिख लीजिए नेगेटिव, और यहाँ बच गया E इंटू ई, 2 म्यू से म्यू कट गया, ये इतना बचा ही, और ये लेमडा स्क्वायर हो गया। दिस इज़ व्हाट इज़ दिस इज़ लेमडा स्क्वायर माने एन स्क्वायर, लेमडा स्क्वायर दैट इज़ एन स्क्वायर, लेमडा बराबर एन लिखे हुए हैं, लेमडा स्क्वायर बराबर एन स्क्वायर दैट इज़ एन स्क्वायर। तो इसलिए ई एन दैट इज़ ई एन, ये बराबर हो गया माइनस म्यू जेड स्क्वायर E4 बाई 2 एच स्क्वायर, 2 एच ई एन, ई यहाँ चलाया, 2 एच क्रॉस स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर। देखिए एन स्क्वायर ये कांस्टेंट टर्म है, ये पूरा टर्म कांस्टेंट, ये इसको लिखेंगे माइनस, ये म्यू जेड स्क्वायर E4 है, जेड स्क्वायर ई स्क्वायर नहीं था, E4 था, माइनस म्यू जेड स्क्वायर, म्यू स्क्वायर भी था, म्यू तो कटा नहीं कहीं। अच्छा एक म्यू से एक म्यू कट गया, ठीक। तो म्यू जेड स्क्वायर ई का पावर 4 बाई 2 एच क्रॉस स्क्वायर, ये कांस्टेंट है, इंटू 1 बाई एन स्क्वायर लिख देंगे, या लिख देंगे ई बराबर -k बाई एन स्क्वायर। अगर ये बोर्ड्स ऑर्बिट पढ़ा होगा तो यही याद होगा, एनर्जी दैट इज़ एनर्जी इन nth ऑर्बिट, दैट इज़ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज़ यहाँ लिख लीजिए, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन revolving in nth orbit of a हाइड्रोजन एटम की बात है, nth ऑर्बिट ऑफ एन एटम, हाइड्रोजन के साथ कोई मामला नहीं, हाइड्रोजन के साथ वहाँ तो n बराबर 1 भी होता है। इन nth ऑर्बिट ऑफ एन एटम इज़ प्रोपोर्शनल टू, कितना होगा, इज़ प्रोपोर्शनल टू 1 बाई एन स्क्वायर, इज़ प्रोपोर्शनल टू, या ऐसे लिख लीजिए, इज़ प्रोपोर्शनल टू 1 बाई एन स्क्वायर, इज़ प्रोपोर्शनल टू 1 बाई एन स्क्वायर, है ना, एन स्क्वायर। ये बहुत बोर्स थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इसी पे बना हुआ है, और सारा इसी से निकला है। अब वहाँ आसानी से निकल जाता है, केमिस्ट्री में फिज़िक्स में लोग निकालते हैं वो बोर्स फार्मूला से, और हम लोगों ने इसको निकाला है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से, तो इसमें कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। दिस इज़ एनर्जी आइगन वैल्यू ऑफ हाइड्रोजन एटम, यही जो हमने लिखा था यही कहलाता है दिस इज़ एनर्जी आइगन वैल्यू ऑफ हाइड्रोजन एटम। एनर्जी आइगन वैल्यूज़
वैल्यू फॉर हाइड्रोजन एटम। ये हमने लिखा है। कहिए कि हाइड्रोजन एटम से क्या लेना देना। एटम तो बहुत सारा नेचुरल एटम वहाँ यूरेनियम तक 92 तक है। तो है ये कि हाइड्रोजन बेसिक फंडामेंटल आइटम है जिसमें एक ही इलेक्ट्रॉन एक ही प्रोटॉन है। बाकी जितना है उसमें 1 से 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, सीरियली है। नेचुरल एटम जितना है उसमें 92 तक है। तो ऐसी हालत में एक के बारे में जान सकते हैं तो दूसरे के बारे में जान सकते हैं। और किसी ऑर्बिट में ये के कांस्टेंट टर्म है, इसका मान सबको मालूम है। ये म्यू यहाँ रिड्यूस्ड मास है, z नंबर ऑफ एटम्स इन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एनी एटम है। हमने हाइड्रोजन के लिए लिखा, हाइड्रोजन के लिए z बराबर 1 होगा। और उसी तरह से यहाँ e⁴ है, 2h क्रॉस है, सब एवरीथिंग इज़ नोन। देन इट इज़ वेरी इजी टू कैलकुलेट एनर्जी ऑफ any electron in any orbit of any atom. With this formula you remember कि साहब with this formula you can determine, you can calculate energy of any electron in any atom in any orbit. किसी एटम के किसी ऑर्बिट में किसी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इससे जानी जा सकती है। बिकॉज कि दिस इज़ बेसिक वन, हाइड्रोजन से शुरू हुआ है। n का वैल्यू बदलता रहेगा, कहीं भी ऑर्बिट का वैल्यू बदलता रहेगा। जैसे जैसे n बदलेगा वैसे वैसे ऑर्बिट बदलेगा। पहला ऑर्बिट में सब लोग जानता है 2 इलेक्ट्रॉन रहता है, दूसरा ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन रहता है, तीसरा ऑर्बिट में 18 इलेक्ट्रॉन रहता है, एंड सो। तो किसी इलेक्ट्रॉन के किसी ऑर्बिट के किसी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जानी जा सकती है विद दिस फार्मूला, एंड इसी को कहते हैं एनर्जी आइगन वैल्यूज। ये हाइड्रोजन एटम इज़ बेसिक एटम, बेसिक, इससे छोटा माने कोई एटम नहीं होता है, इससे हल्का कोई एटम नहीं है। विद दिस video is complete now, and next day we will discuss something else other in quantum.